हेलो दोस्तों, कल हमने लेडर कॉन्सेप्ट यानी सतत भिन्न के बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना है वो देखे थे। आज हम इसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। जैसे हमें इस टाइप का क्वेश्चंस दे दे, यहाँ पर ए बी सी हो और बराबर में इस टाइप से दिया हो और हमें ए धन बी धन सी का मान ज्ञात करना हो, तो इस क्वेश्चन को हमें किस टाइप से सॉल्व करना है। इसे हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। देखिए, जैसे हर में 30 दिया है, अंश में 13 दिया है, तो हम हर में अंश का भाग देते जाएंगे और इस टाइप से लिखते जाएंगे। जैसे देखिए 13 का भाग 30 में देंगे तो ये 2 बार चले जाएगा, ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ये 0 4। अब इस 13 में 4 का भाग देंगे, ऐसा ये 13 लिख देंगे, जैसे हम HCF निकालते हैं उस टाइप से। अब देखिए 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 और ये 1 हो जाएगा। अब इस 1 का भाग हम इस 4 में देंगे इस टाइप से, तो ये 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार चले जाएगा 4 और ये पूरा 0। तो इसमें देखिए जो ए का मान हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा और ये सी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया है ए धन बी धन सी दिया है, तो अब हम यहाँ पर ए धन बी धन सी का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 धन ये 3 धन ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 और 3 7, 7 और ये 2, 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे यहाँ a की जगह 2a दिया हो, यहाँ पर 2b दिया हो, ऐसे c की जगह में 2c या 3c दिया हो और a 1 की जगह दूसरी संख्या दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2b दिया है, यहाँ 3c दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये भी सेम वैसा ही है, जैसे देखिए इसमें भी हम 43 में भाग दे देंगे, ये 30 का ऐसा, तो 30 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, यहां पर 30 लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब घटाकर लिख देंगे 13। अब इस 13 का भाग जो है हम 30 में देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 26, ये माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा। सेम वैसा ही 4 का भाग जो है हम इस 13 में देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये -1 हो जाएगा। अब इस 1 का भाग देंगे हम 4 में, तो ये 4 बार चले जाएगा, ये 4 और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये जो 1 है ये a का मान हो जाएगा, ये 2 जो है ये 2b का मान हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2b दिया है। ठीक है, और ये 3 जो है ये 3c का मान हो जाएगा और ये 4 यहाँ पर d दिया है इसलिए d का मान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, 2b बराबर 2 दिया है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3c बराबर ये 3 दिया है इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो देखिए a का मान भी 1 हो गया, b का मान 1, c का मान 1 और ये d का मान जो हो गया 4 हो गया। तो अभी इस क्वेश्चन में देखिए जैसे प्लस वाला है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 धन 1 धन 1 धन ये 4 कर देंगे, a धन b धन c धन d, ये कितना हो जाएगा, ये 4 5 6 और ये 7। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में इंटू में पूछा है तो इसे हम लिख देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस टाइप से हम बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाना है। ठीक है, इसमें अब हम एक की जगह दूसरी संख्या दिया हो, यहाँ पर 2 3 या कोई दूसरी संख्या दिया हो, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे सभी जगह पर 1 1 था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग संख्या दिया है। हमने पार्ट 1 में भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर इन सभी जगह पर 1 1 किया था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख ले, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 के सिवाय दूसरी संख्या दिया हो तब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो अंत में होता है उसे हम ऐसा लिख लेते हैं, 4 5 ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर जितने बार धन होता है उतने बार हम डॉट लगा देते हैं। जब यहाँ पर दूसरी संख्या हो तो हम उस संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग संख्या है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर ये 5 लिखेंगे, फिर इससे यहाँ पर 2 लिख देंगे। जब यहाँ पर 1 1 होता था तो हम क्या करते थे, इस संख्या के इसमें गुना करते थे और जोड़ते जाते थे, लेकिन यहाँ पर 1 की सिवाय दूसरी संख्या दिया है तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका गुना करेंगे और इसे जोड़ेंगे, उसके बाद जो है हर में जो संख्या दी है उसे लिखते जाएंगे। जैसे इसमें देखिए पहले 1 का गुना करेंगे हम 5 में,
और 5 में ये 4 जोड़कर लिखेंगे तो ये 5 और 4 9 हो जाएगा। अब यहां पर 3 दिया है इसलिए हम इसे हर में इसके 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे काट देंगे ऐसा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस 5 का गुना हम इस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15। अब 15 को हम इस 5 में जोड़ेंगे तो 15 और 5 हो जाएगा 20, तो यहां पर हम ऐसा 20 लिख देंगे। और यहां पर जो दिया है 2 दिया है, ठीक है, तो इसके हर में हम ये 2 लिखेंगे। अब फिर से इसको काट देंगे ऐसा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 का गुना हम इस 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 में हम ये 3 को जोड़कर लिखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। अब देखिए हम इसे नीचे अच्छे से लिख देते हैं, ये 4 हो गया, 5 हो गया, यहां से हमने काटे थे तो ये 3 बचा है, फिर हमने इसे काटे तो ये 10 बचा था, ठीक है, फिर ये 23 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या को लिखते हैं इसलिए 23 हो जाएगा, फिर हम उससे पहले वाली संख्या को लिखते हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 23/10 हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, जैसे यहां पर अलग संख्या दिया इसलिए हम उसे भाग दे रहे हैं, यहां पर यदि पूरा एक एक रहता है तो हम कंटिन्यू जोड़ते हैं, अलग संख्या दिया हो तो हम उसे गुना करके जोड़ते हैं, और एक दिया हो तो कंटिन्यू जोड़ते जाते हैं, और यहां पर अलग संख्या दिया है तो हम भाग करते जाते हैं, और एक दिया रहता है तो हम सेम टू सेम वैसे ही लिखते जाते हैं, ठीक है। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बच गया है, उसे हम कवर कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसका मान दिया है 5/8 और हमें x का मान ज्ञात करना है। इसे भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, जैसे हम 8 में हम 5 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये एक बार जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 का भाग हम क्या में देंगे, 5 में देंगे, तो ये 3 एकम 3, फिर ये 3 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग जो है हम 3 में देंगे, फिर एक बार जाएगा और ये 2 हो जाएगा ऐसा, फिर ये 1 आ जाएगा। ये भाग हमें तब तक देना होता है जब तक कि पूरा 0 नहीं हो जाता है। अब इस 1 का भाग हम 2 में देंगे ऐसा, तो ये 2 बार चले जाएगा और ये 2, ये माइनस करके पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको a बोले थे, b, c और d, यहाँ पर d आ रहा था, ठीक है। तो उसी टाइप से इसे हमने a माने थे, इसे b माने थे, इसे c और इसे d माने थे। भिन्न में जो d था वो अंतिम संख्या था, तो इसमें x का मान जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। यदि हम इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक। तो अब आप इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, और आपने यदि इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख ले, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहे चैनल के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जरूरतमंद को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।